गांव वालों ने चश्मे वाले से बदला लेने की ठानी। उसके लगाए हुए पेड़ काट दिए गए और उन्हीं पेड़ों की लकड़ियों से तिपाइयां बनाई ताकि जब उसका अंत हो तो पूरा गांव उस तमाशे को साफ साफ देख सके। अजीब बात ये थी कि उनके चेहरों पर नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सी एकजुटता झलक रही थी, जैसे वे किसी धर्मयुद्ध में शामिल हों। गुंडे की पत्नी, जो इस पूरे खेल से थक चुकी थी, चुपके से चश्मे वाले को एक फावड़ा थमा देती है। वह रातों रात मिट्टी खोदता है और एक सुरंग बनाकर भागने की कोशिश करता है, पर कैदखाने में बंद बाकी लोग यह देख नहीं पाते। जब उन्हें पता चलता है तो जलन से भर उठते हैं। वो भाग रहा है, वे चिल्लाते हैं। गांव वाले, जो तमाशा देखने को बेचैन थे, अब भागे चले आते हैं, लेकिन जब तक वे पहुंचते हैं चश्मे वाला छत पर चढ़ चुका होता है। खोजबीन शुरू होती है पर सब व्यर्थ। एक एक कर सब घर लौट जाते हैं। रात गहरी थी। अचानक छत से एक आवाज आती है। गुंडे का ध्यान खिंचता है। वह ऊपर चढ़ता है और वहाँ चश्मे वाले से आमना सामना होता है। रहस्य जिंदा रहे, इसके लिए उसे चश्मे वाले को मिटाना होगा। चश्मे वाला एक घूंसा मारता है। गुंडा छत से नीचे गिरता है और उसके हाथ में चश्मे वाले का टूटा हुआ चश्मा रह जाता है। गुंडे की पत्नी भागकर आती है और चश्मे वाले को गांव से बाहर खींच ले जाती है। वहीं दरवाजे पर बैठी बुढ़िया, जो खुद को न्याय की साक्षी समझती थी, अब भी नींद में थी। जमीन के नीचे चींटियों के बिल से हलचल होती है। हजारों चींटियां बाहर निकलती हैं और धीरे धीरे गुंडे के शरीर को निगल जाती है। सुबह होती है, बुढ़िया जागती है और गांव वाले फिर जुटते हैं। वे खोजते हैं पर वहाँ बस हड्डियों का ढेर और एक टूटा हुआ चश्मा मिलता है। सब मान लेते हैं यही चश्मे वाले की लाश है, लेकिन जमीन पर कोई पैरों के निशान नहीं थे। निराश गांव वाले लौट जाते हैं। बुढ़िया, जो अब अकेली रह जाती है, एक एक हड्डी को लात मारती है, जैसे किसी अधूरे तमाशे की आखिरी दर्शक हो।